नमस्कार, मंगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। मगरे क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो दिखाता है हमेशा सच्चाई, खबरों में है दम, सबसे आगे है। तो देखते रहिए मंगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल। खबर देखकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मंगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रुक करते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। मगरे क्षेत्र का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल जो दिखाते हैं हमेशा सच। राम रूठा अब राज से आज 10 साल के मासूम बच्चे के सिर से उठा पिता का साया। 10 बाय 20 के कैलूपोश मकान में रह रहा है परिवार। पति की मौत के बाद पत्नी डाकू देवी बनी पालनहार। मजदूरी कर अपने बच्चों पर कर रही है पालन पोषण। नहीं मिल पा रहा है किसी भी सरकारी योजना का लाभ। बगड़ ग्राम पंचायत के धवाला गांव का है मामला। राजस्थान के राजसमंद जिले की बगड़ ग्राम पंचायत के धवाला गांव की डाकू देवी को राम के रूठने के बाद राज से मदद की आस है। अब 10 साल के मासूम दिव्यांग के सिर से पिता का साया उठने के बाद अब उसकी मां ही पालनहार बन गई है, लेकिन बेवा की बुरे समय में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बेबस महिला ने मंगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल के जरिए मदद की गुहार लगा रही है। भीम उपखंड की बगड़ ग्राम पंचायत के धवाला गाँव की डाकू देवी के पति घीसा सिंह की 14 दिन पहले 1 साल लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। मौत के बाद परिवार का जीना बेहाल हो गया है। घीसा सिंह के 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं। घीसा सिंह की पत्नी डाकू ने बताया कि मेरे पति की मौत 14 दिन पहले हो गई थी। अब उनकी मौत के बाद हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। डाकू देवी 10 से बाय 20 के कैलूपोश मकान में अपने परिवार के साथ गुजारा चला रही है। उनका बेटा दिव्यांग है, लेकिन अभी तक उसको किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। और तो और प्रधानमंत्री आवास समेत किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है। उनके टॉयलेट तक नहीं बना हुआ है। ऐसे में यह परिवार खुले में शौच को मजबूर है। अब डाकू देवी को चिंता सता रही है कि बारिश के मौसम में कैलूपोश मकान में पानी टपकेगा तो वे छोटे से कमरे में कैसे अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगी। कहने को तो केंद्र और राज्य सरकार बड़ी बड़ी योजना चला रही है, लेकिन डाकू देवी केंद्र मेहनत मजदूरी कर अपना काम चला रही है, अपने 4 बच्चों का पेट पाल रही है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि मगरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उसे किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाएं जिसमें वे अपने परिवार का गुजारा कर सके। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए मंगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मंगरांचल टाइम्स में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड की बगड़ ग्राम पंचायत के धवाला गांव में, जहां हम आपको ऐसे परिवार से रूबरू करवा रहे हैं जहां मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक कैलूपोश मकान में ये परिवार अभी इसी के अंदर रह रहा है। इस परिवार के अंदर 10 साल का एक मासूम है जो विकलांग है, और इस परिवार में 2 इनके बेटे हैं, एक इनकी पुत्री है और ये एक इनकी माँ है। ये अभी एक कैलूपोश मकान में रह रहे हैं। इन मासूम परिवार का 15 दिन पूर्व में इनके पिता की मौत हो गई। इनके पिता पिछले 1 वर्ष से काफ़ी लंबी बीमारी के चलते चल रहे हैं। मंगरांचल टाइम्स इस कड़कड़ाती धूप में आज यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आई है। आइए अब इस परिवार से हम जानते हैं कि यहाँ के वार्ड पंच से लेके विधायक व यहाँ की जनप्रतिनिधि और यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी इनकी यहाँ की इस मकान को लेकर या इनकी सरकारी योजनाओं को लेकर इनको कहाँ तक फायदा पहुँचाया है। तो आइए हम जानते हैं इस परिवार का कौन है मुखिया। हाँ, तो अब हम इस परिवार से जानते हैं कि या इनके तो पति और इनके पिता का सिर के ऊपर छाया उठने के बाद कैसे घर गुजारा चलता है। मेरे कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा पीछे आगे है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डाकू देवी है। उधर देखिए। तो अब ये आपके मकान यही है? ये अच्छा, तो यहाँ के आपके कैलूपोश मकान दिख रहा है ऊपर, ये पूरे आपके नजर आ रहा है। हाँ, तो आपके ये बच्चों का घर गुजारा कैसे होता है? आप कैसे घर गुजारा करते हो अभी आप? मजदूरी करन तो से लाता नबे मोहनदा जब हट गया। कितने टाइम से बीमार थे? 1 साल वेगी 2-3-4 महीना मैं बढ़िया। अच्छा,
अब आपके अकेलू पोस्ट मकान है, तो आपके घर में हमने घूमा है, आपका घर पूरा देखा है ना, तो यहाँ के इस घर के अंदर लेटरिन बाथरूम है, ठीक है ना, कोई इसके तो ये आपके यहाँ के सरपंच, जनप्रतिनिधि, विधायक या कोई वार्ड पंच आप तक नहीं पहुँचा अभी तक? अभी तक नहीं पहुँचा। सरपंच अपना आपके वार्ड पंच को क्यों नहीं बोला आपने? तो अब आप बाथरूम लेटरिन कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं जाते हैं बेटी बाहर। अच्छा, अब मैं एक और बात कहूंगा कि इस परिवार को पंचायत के जनप्रतिनिधि तो नहीं पहुंचे, कोई वो नहीं, लेकिन ये जो एक इनका जो बच्चा है, यहाँ आ गया, ये इनका बच्चा है, तो इन बच्चे को हाथ और पैर से विकलांग है, हाथ और पैर से विकलांग है, जो इनका विकलांग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। इनके माताजी से ही जानते हैं कि इनको विकलांग पेंशन मिलती क्या, इनको विकलांग पेंशन। तो एक तरफ सरकारी योजना, जल कल्याण योजना के तहत लाखों रुपए की योजना चला रखी है, दूसरी ओर आपको हम ऐसे परिवार से रूबरू करवा रहे हैं कि इनके एक केलू पोस्ट मकान है, न तो इनको चयनित में इनको जोड़ा गया, न इनके कोई प्रधानमंत्री आवास से कोई मकान का कोई फॉर्म भराया गया, और इनका ये 10 साल का जो मासूम बच्चा है, ये विकलांग होते हुए भी अभी तक इनको पेंशन नहीं मिली, और न इनके घर कोई बाथरूम है। तो ऐसे में सरकार बड़े बड़े योजना निकालती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते इन मासूम परिवार को लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम और जानेंगे आपसे कि आपका अब घर गुजारा कैसे चलता है 4 बच्चों का? बे चलते मैं सलाह था मजदूरी करन पसे सलाह। अच्छा, और आपके घर वाले कब मौत हुई थी? मौत भी वे हमटा मार पड़ गया इसको बाप मैं करता सेवा या भी गना लगाया। कब हुई थी उनकी मौत? वे गया 14 दिन हो गए। अच्छा, तो अब आपके ये बच्चे कितने हैं? हमारे है 4। तो अब आगे इनको आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं अभी आप? सरकार के बे कोई मल्ले भी को नहीं होके वो पढ़ाऊं या मजदूरी करकन पड़ा। आपके सरपंच से क्या सरपंच तो बे कौन ही दो, तो अब क्या करवाना चाहते हो आप? बे ओके पिया नेड़ा तनका करवानी, और लेटरिन बाथरूम बने क्या? बाथरूम भी नहीं बना। तो ये मृतक गीसा सिंह जी की पत्नी है, जो सरकार से एक तरह से मांग रखना चाह रही है कि भाई मुझे जो सरकारी योजना है, ज्यादा नहीं, हम जो सरकारी योजना है उसका तो लाभ मिले। तो मगरा क्षेत्र के आज हम धवाला में पहुंचे और आपको ऐसे परिवार से रूबरू करवाएं जिनका ये जो मासूम बच्चे हैं, इनका 14 दिन पूर्व में ही पिता का छाया उठ गया। डाकू देवी के 2 पुत्र और 2 पुत्री है। एक पुत्री की इन्होंने कुछ दिन पूर्व में शादी करवा दी। 2 पुत्र अभी ये स्कूल जाते हैं। ये विकलांग है, जो अभी तक इनकी किसी तरह से पेंशन भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मंगराचल टाइम्स चैनल को आप जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल ऐसा चैनल है जो क्षेत्र में पहुंचकर बारीकी से ग्राउंड रिपोर्टिंग बताता है। जुड़े रहे। राजू सिंह रावत, पिपली नगर। न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मंगला क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मंगलाचल टाइम्स न्यूज चैनल से जुड़े रहें।